हेलो दोस्तों, पाना है सक्सेस तो फॉलो करें गुड्डू क्लासेस। आज जो आप लोगों को टॉपिक बताने जा रहे हैं वो है नंबर सिस्टम, जो कि मैथ का बेस है और ये सारे बच्चे को पता रहना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्राकृतिक संख्या से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि प्राकृतिक संख्या, गिनती की संख्या को हम लोग प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद हम लोग पढ़ते हैं पूर्ण संख्या, जो कि जीरो से लेके अनंत तक की संख्या को हम लोग पूर्ण संख्या बोलते हैं। जब आर्यभट्ट जी शून्य का खोज किए तब से संख्याओं जो है वो पूर्ण हो गया, और जीरो से लेके हम लोग अनंत तक की संख्या को पूर्ण संख्या बोलते हैं। उसके बाद आता है पूर्णांक संख्या। तो सभी धनात्मक संख्या और सभी ऋणात्मक संख्या को हम लोग पूर्णांक संख्या बोलते हैं, जैसे कि 0, 1, 2, 3, 4, 5 डॉट डॉट डॉट, -1, -2, -3, -4, -5 डॉट डॉट डॉट। उसके बाद आता है परिमेय संख्या, तो जिसे हम P बट्टा Q के रूप में लिख सकते हैं, लेकिन Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं: 0/1, 1/2, 2/3, 4/5, -2/1, 2/-2, -3/-4। उसके बाद आता है अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या जिसे हम P बट्टा Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, उसे हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो मैं आप लोगों को और भी कुछ डिफरेंट परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के बीच बता दूं और अच्छे से समझा दूं कि परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है वो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं ऐसे डिफिनीशन के साथ। तो मैं आप लोगों को कुछ एग्जाम्पल दे दूं। जैसे परिमेय संख्या में अगर बट्टा के ऊपर यानी अंश में अगर 0 रहेगा तब तो वो परिमेय संख्या हो सकता है, लेकिन हर में 0 नहीं होना चाहिए। और अपरिमेय संख्या जैसे कि कोई भी संख्या अगर रूट में हो, जैसे कि यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि मान के चलिए कि रूट में 2 आता है, रूट में 3 आता है, या रूट में 4 आता है। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये 2 जो है, सबसे पहली बात वो तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, और रूट 2 का जो है हम लोग वर्गमूल नहीं निकाल सकते, इसलिए ये जो है अपरिमेय संख्या है। अर्थात हमारे कहने का मतलब है कि अगर रूट के अंदर जो संख्या हो, अगर हम उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं तो वो जो है अपरिमेय संख्या होगा। अगर हम उसका वर्गमूल निकाल लेंगे यानी तो वो जो है परिमेय संख्या होगा। तो अगर कोई भी संख्या अगर रूट में है, जैसे कि मान लीजिए कि रूट में 25 है, तो 25 का वर्गमूल होता है 5, तो रूट 25 को हम लोग परिमेय संख्या बोल सकते हैं। जैसे कि एक सवाल आता है, शायद आप लोग पढ़ चुके होंगे, कि सिद्ध करें कि रूट 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो हम लोग उसे क्या करते हैं, उसके विपरीत मानते हैं। अगर अपरिमेय संख्या रहते हैं तो हम लोग मानते हैं कि ये परिमेय संख्या है, और उसे लास्ट में सिद्ध करके हम लोग प्रूफ करते हैं कि ये संख्या जो है वो परिमेय संख्या नहीं है, ये संख्या जो है अपरिमेय संख्या है। तो यही करते हैं हम लोग। जब उसको सिद्ध करते हैं तो उसको जो है हम लोग दोनों तरफ वर्क करते हैं, तो वर्क करने के बाद पता चल जाता है कि इसे जब हम कोई भी अपरिमेय संख्या का अगर वर्ग करेंगे तभी वो परिमेय संख्या होगा। अर्थात ये ऐसे वो संख्या जो है मतलब अपरिमेय संख्या ही रहता है, जब तक हम उसका वर्ग नहीं करेंगे तो वो अपरिमेय ही रहेगा। अर्थात जब किसी का जोड़ा लग जाता है, जैसे कि रूट 3 का अगर हम वर्ग करेंगे तो हो जाता है रूट 3 गुने रूट 3। तो रूट 3 का जब रूट 3 से गुना करते हैं तो हो जाता है रूट 9, और रूट 9 का वर्गमूल जो है वो हो जाता है 3। अर्थात ये रूट से बाहर आ गया, अर्थात ये संख्या जो है परिमेय संख्या है। अगर जैसे कि यहाँ पे रूट 3 है, रूट 3 का तो प्रूफ कर दिए हैं। जैसे रूट 2 है, रूट 2 का वर्गमूल, रूट 2 का जब हम वर्ग करेंगे तो रूट 2 गुने रूट 2 तो कितना हो जाता है रूट 4, और रूट 4 का जो है वर्गमूल हो जाता है 2। तो इसलिए जब हम किसी भी अपरिमेय संख्या का वर्ग करेंगे तो वो बन जाता है परिमेय संख्या। आशा है कि आप लोग परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को समझ चुके होंगे। अब चलिए हम लोग आगे चलते हैं भिन्न संख्या। तो भिन्न संख्या जिसे हम अंश बट्टा हर के रूप में
लिख सकते हैं उसे हम लोग बोलते हैं भिन्न संख्या। यानी ऊपर वाला संख्या जो होता है, कोई भी संख्या अगर बट्टे में हो, जैसे कि 2/3 या 4/5 या 6/7, तो ऊपर वाले संख्या को जो है हम लोग अंश बोलते हैं और नीचे वाले संख्या को जो है हम लोग हर बोलते हैं। उसके बाद चले हम लोग चलते हैं भाज्य संख्या की ओर। तो भाज्य संख्या ऐसा संख्या जो एक से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से विभाजित हो। अर्थात कहने का मतलब है कि 3 संख्या से कम विभाजित हो। जो संख्या कम से कम 3 संख्या से विभाजित हो जाएगा तो वो संख्या जो है भाज्य संख्या कहलाएगा। तो मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 16। तो 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। अब हम यहाँ पे कुछ जगह तो है नहीं, लेकिन हम सॉल्व करके बताएंगे कि 4 कैसे भाज्य संख्या है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ पे लिखे हैं कि जो संख्या 1 से, तो 1 से भाग लगाएंगे तो 4 बार में लग जाता है, ठीक। उसके बाद बोले हैं कि स्वयं से, तो स्वयं यानी 4 में 4 से ही भाग देंगे, तो 4 एकन 4। उसके बाद हम भाग देंगे किसी अन्य संख्या, तो किसी अन्य संख्या से 4 जो है वो 2 से भाग लग जाएगा, तो 2 दूनी 4। अर्थात ये 3 संख्या से भाग लग जाता है। अर्थात 4 जो है वो सबसे छोटी भाज्य संख्या है। 6 भी जो है वो भी भाग लग जाएगा, स्वयं से भी लग जाएगा, 1 से भी लग जाएगा, 2 से भी लग जाएगा और 3 से भी लग जाएगा। अर्थात ये 6 जो है 4 संख्याओं से भाग लग जाता है, इसलिए ये भी भाज्य संख्या है। तो आशा है कि आप लोग भाज्य संख्या समझ गए होंगे। चलो अब हम लोग चलते हैं अभाज्य संख्या की ओर। तो अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो संख्या 1 से और सिर्फ स्वयं से, अर्थात 2 संख्याओं से सिर्फ भाग लगेगा, स्वयं से और 1 से, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। और सबसे छोटी अभाज्य संख्या जो होती है वो 2 होती है। उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, उसके बाद 11, उसके बाद 13, उसके बाद 17, उसके बाद 19 ... तो बहुत सारे बच्चे जो है भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या और सम संख्या और विषम संख्या को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, लेकिन और उसमें कन्फ्यूजिंग भी रहता है बच्चे को। तो मैं आज सम संख्या, विषम संख्या और भाज्य संख्या और अभाज्य संख्या के बीच में जो कन्फ्यूजिंग होता है बच्चे को, वो मैं आज क्लियर कर दूंगा। तो देखिए, आप लोग बने रहिए वीडियो में। तो सम संख्या यानी जो संख्या सिर्फ 2 से विभाजित हो, और विषम संख्या जो 2 से विभाजित ना हो, पूर्णतः विभाजित ना हो। यानी ऐसे संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। और विषम संख्या ऐसा संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो। तो जैसे कि आप लोग 3 में भाग दीजिएगा तो वो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, उसमें एक शेष बच जाएगा। अगर आप यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स दे दिए हैं, अगर 2 में 2 से भाग दीजिएगा तो 1 बार में विभाजित हो जाता है। अगर 2 से 4 में भाग दीजिएगा तो 2 बार में विभाजित हो जाता है। तो इसमें सिर्फ कितना बार में विभाजित होता है, ये मतलब अगर पूरी कट जाता है, चाहे 2 बार में हो या 3 बार में हो या 4 बार में हो या 10 बार में, यानी विभाजित हो जाए चाहे कितना भी बार में, तो उसे हम क्या बोलते हैं, सम संख्या बोलते हैं। लेकिन भाज्य संख्या का परिभाषा कुछ अलग होता है। भाज्य संख्या के मैंने पहले ही बताया कि वो संख्या 1 से, स्वयं से और किसी अन्य संख्या से, मतलब कहने का मतलब है कि 3 संख्या से कम विभाजित होना चाहिए, ऐसे संख्या को ही हम लोग भाज्य संख्या बोलते हैं। और अभाज्य संख्या ऐसा संख्या जो सिर्फ 1 से और स्वयं से ही विभाजित हो। कुछ संख्याएं जो है 2 को छोड़कर, 2 यहाँ जो 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्यों होता है, इसको हम लोग प्रूफ करके आज हम बताएंगे, ठीक है। तो 2 कैसे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, 2 के चलते ही बच्चे में कन्फ्यूजिंग होता है। मैं भी कितना बार बच्चों को क्लास में पूछ चुका हूँ, पूछते हैं कि 2 जो है ये कौन सी संख्या है, तो बच्चे लोग बताते हैं कि सम संख्या है। तो सम संख्या तो है, लेकिन ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या भी है। तो इसको बच्चे जो है, बहुत सारे बच्चे तो समझ जाते हैं क्योंकि प्रूफ कर लेते हैं, जिस बच्चे में उसका IQ लेवल तेज होता है, लेकिन कुछ बच्चे जो है वो नहीं समझ पाते हैं। तो आज हम इसको प्रूफ करके बताएंगे कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या कैसे है।
तो यहाँ पे स्पेस बहुत कम है, इसलिए मैं ऊपर में जो है थोड़ा इरेज कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों कि अभाज्य संख्या का पहले परिभाषा क्या होता है। ऐसा संख्या जो संख्या 1 से और सिर्फ स्वयं से यानी 2 ही अंक से भाग लगेगा, ऐसे संख्या को हम लोग अभाज्य संख्या बोलते हैं। अगर 3 संख्याओं से जब भाग लगता है तब हम उसे भाज्य संख्या बोलते हैं। और सम संख्या का परिभाषा बिल्कुल विपरीत होता है इससे, कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो, ऐसे संख्या को हम लोग सम संख्या बोलते हैं। तो 2 से तो 2 विभाजित हो जाता है पूर्णतः, इसलिए ये 2 सम संख्या है। और ये अभाज्य संख्या क्यों है, इसे हम प्रूव करके बताते हैं। मार्कर का थोड़ा इशू आ रहा है। देखिए जैसे दोस्तों पहले हम इसमें 2 से नहीं, पहले इसमें हम परिभाषा में लिखे हैं कि 1 से और उसके बाद सिर्फ स्वयं से। तो इसलिए पहले हम 2 में 1 से भाग देंगे पहले। तो 1 दूनी 2, उसके बाद 2 से लगाएंगे, 2 एकान 2। तो आप लोग अब तो 2 में किसी और संख्या से भाग लगने वाला नहीं है, यानी 2 ऐसा संख्या है जो सिर्फ 1 से और स्वयं से ही विभाजित होता है, इसलिए ये सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।